हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये है एक छोटी सी प्यारी सी क्लिप। ये आपने पहले भी मेरे चैनल में देख ली होगी। इसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप शॉर्ट वीडियो में डाली थी, उस पर सॉन्ग लगाया था। तो काफ़ी अच्छी लगती है। ये कार्टून ना हमेशा आती है, काफ़ी सारी आती हैं यहाँ पे। और मम्मी जो भी कुछ भी बचता है, जैसे चावल वगैरह, रोटी वगैरह, वैसे अगर ना भी बचे तो भी मम्मी ने यहाँ पे डालनी ही डालनी है रोटी। उनको पता है कि काटो आएगी और खाएगी। और हम हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे वो रख के जाते हैं कि ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने आके कुछ ना कुछ ढूंढना है खाने के लिए। तो हम शुरू से यहाँ पे कुछ ना कुछ रखते हैं, जैसे चावल वगैरह हो गए, बिस्किट वगैरह, रोटी वगैरह, तो हम यहाँ पे रखते हैं। मम्मी रखते हैं कि काटो आएगी खाएगी। और डैडी तो ये बोलते हैं कि हमें तो भगवान इन्हीं के कर्मों का दे रहा है खाने को। तो ऐसा होता है, कई बार होता है कि हाँ किसी तो ये जो मेरा व्लॉग है, ये बसंत पंचमी वाले दिन का व्लॉग है। वैसे तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर भी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी बसंत पंचमी। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी आप सबके लिए, आप सबको मैंने हैप्पी बसंत पंचमी बोल दिया था। तो यहाँ पे हम छत पे चढ़े हुए थे, अपने टॉप वाले फ्लोर पे। तो काफ़ी सारे पतंग थे यहाँ पे, उड़ रहे थे काफ़ी ज़्यादा। कैमरे में नहीं आ रहा था इतनी दूर दूर। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरे छोटे वाला जो भाई है विपुल, वो भी पतंग उड़ा रहा था। और आज तो प्रथम ने भी उड़ाए। अदरवाइज़ तो वो सारा दिन अपने रूम में बस बंद रहता है और पता नहीं पढ़ता रहता है। वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो आपको फिर मैं कभी बता दूँगी। और यहाँ पे चाचू हैं, विपुल है, प्रथम है, डैडी जी थे, मैं और बच्चे, दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और हमारी छत में बहुत अच्छी धूप आती है और यही धूप हम अपने घर पे मिस करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों बच्चों की मस्ती चल रही है। तो मीहू यहाँ पे झाड़ू लगा रहा था। एक्चुअली क्या था कि डैडी छत साफ़ कर रहे थे, तो इसने पहले नानू से लिया झाड़ू, फिर दीदी से लिया झाड़ू। तो यहाँ पे चल रही है दोनों की मस्ती, दोनों बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी ऊपर ही बैठी थी धूप में, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाती थी पतंग ही पतंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना कहीं पे पता नहीं किसी की शादी थी शायद, या फिर किसी ने ऐसे ही बसंत पंचमी के कारण गाने लगा रखे थे। इतनी लाउड स्पीकर में लगा रखे थे ना उन्होंने, बहुत ज़्यादा आवाज़ की हुई थी उन्होंने गानों की। अभी मैं आपको मेरी आने वाली वीडियो में सुनाई देगी, इसी व्लॉग में। तो यहाँ पे ही मैं ये प्लांट्स देख रही थी, और हमने ऊपर भी छत पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स रखे हुए हैं। तो मैं डैडी को बोल रही थी कि ये वाला प्लांट अब मुझे लेके जाना है। तो डैडी बोल रहे थे कि ये मत लेके जाना अब, क्योंकि इसका सीज़न थोड़ा सा चला गया है, अब शायद होए ना होए, तो ये रहने दो, तो नेक्स्ट टाइम ले जाना तुम। तो मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ये प्लांट मैं लेके जाऊँगी यहाँ से। तो यहाँ पे हमारी छत पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट लगे हुए हैं। ऊपर छत पे भी काफ़ी प्लांट लगे हुए हैं, जैसे बुगनवेल, मनी प्लांट, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। ग्लोवेल लगाई हुई है डैडी ने। तो डैडी ऐसे ही हैं, जो भी अच्छा कोई प्लांट होता है डैडी ले आते हैं, लगा देते हैं। और ऐसे ही पहले दादी किया करते थे मेरे, जब भी उनको कोई प्लांट अच्छा लगता था तो वो घर पे ले आते थे और घर पे लगाते थे। हमारे घर में शुरू से काफ़ी ज़्यादा प्लांट है। और पहले मेरे दादा दादी को शौक़ था, और फिर हमारे घर में मेरे चाचू, मासी, डैडी, मम्मी को शौक़ है। और ये वहीं से मुझे शौक़ पड़ा है कि हाँ घर में प्लांट्स लगाएं, ये करें वो करें। तो यहाँ पे बानू भी काइट उड़ा रही है सब लोगों के साथ। और आप बोलोगे कि इतनी ऊंचाई पे और वो भी इतनी कम जगह में आपने लड़की को चढ़ाया हुआ है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे मम्मी ने बनाए थे मीठे चावल, क्योंकि बसंत पंचमी थी ना, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो सबका मन भी था मीठे चावल खाने का, तो फिर मम्मी ने मीठे वाले चावल बनाए। और यहाँ पे चल रही है इन लोगों की मस्ती, मासी की, इनकी मासी और बच्चों की। और यहाँ पे ये गाने लगा के ना मेरे फ़ोन पे फिर ये डांस कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। मीहू को ना डांस करने का बहुत शौक़ है, बानू को और मीहू को। तो ये डांस कर रहे थे ये लोग, और डैडी भी इनके साथ मस्ती कर रहे थे। ये देखिए, तो हमारे घर में ना ये है, बच्चों के साथ ना सभी लोग बच्चे हो जाते हैं, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, उनके साथ मस्ती करने लगते हैं। और आपको काफ़ी मैसी मैसी दिख रहा होगा ना, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो
कभी कभार होता है ना काम ना करने का मन, तो ये उसी का नतीजा है। तो मम्मी को मैंने बोल दिया था कि छोड़ो, आज त्योहार का दिन है, छोड़ो क्या काम करना, झाड़ू वगैरह लगा दिया था। बट हमने तो यहाँ पे हम शाम को रेडी हो गए थे क्योंकि हम जा रहे थे कहीं घूमने। और प्रथम बोल के गया था कि तुम ना रेडी रहना और मैं आऊँगा शाम को, फिर हम घूमने चलेंगे। क्योंकि जब से हम आए थे हम घूमने भी नहीं गए थे, तो ठंड भी थी, थोड़ी बारिश वगैरह भी आ गई थी बीच में, तो फिर हम कहीं नहीं गए थे। तो आज हम थोड़ा सा रेडी हुए हैं और बच्चों को बाहर थोड़ा सा घुमा के लाएंगे, शॉपिंग वगैरह करके लाएंगे। और क्या शॉपिंग की है ये भी आपको आने वाले व्लॉग में दिख जाएगा, मतलब मैं आपको बता दूंगी। और बानू का चेहरा देखा था आपने, वो प्रथम की वेट कर रही थी और मतलब पूछ रही थी कब आएगा मामू, कब आएंगे मामू। तो गोलू भी रेडी हो चुकी है और हम जा रहे हैं। और बीच में तो कैंसिल भी हो गया था ठंड के कारण, बट फिर भी मैंने कहा नहीं, अब बच्चे रेडी हो चुके हैं तो क्यों कैंसिल करना, तो चलते हैं। मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे विशाल मेगा मॉल, और वहीं से मैं जो अपनी शॉपिंग है वहीं से करती हूँ, बच्चों के लिए शॉपिंग मैं वहीं से करती हूँ। और वैसे भी आपको पता है कि अब मेरे ब्रदर की शादी आने वाली है, यानी कि गिनी मेरे मामा जी के लड़के की शादी आने वाली है। कब है शादी ये तो आपको थोड़े आने वाले ब्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। और मतलब मैं सारी जो अपनी शॉपिंग है बच्चों के लिए, कुछ अपने लिए, वहीं से तकरीबन करूँगी मैं शॉपिंग। वैसे तो यहाँ पे भी है, मोहाली है विशाल मेगा मॉल। बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ से होगी शॉपिंग, पटियाले से होगी या मोहाली से होगी या चंडीगढ़ से होगी, कहाँ से होगी शॉपिंग। और बस हम पहुँच गए हैं, तो चलिए चलते हैं अभी। और यहाँ पे आके ना मेरे दोनों बच्चे, मतलब पहले तो बानू, उसका काम था यहाँ पे आके ना वो पजल हो जाती थी कि मैं क्या ख़रीदूँ, क्या रखूँ, क्या उठाऊँ। तो अभी सेम कंडीशन मीहू की है, तो मीहू का भी कुछ ऐसा ही है। वो भी यहाँ पे आके ना एकदम पजल हो गया था कि मैं क्या उठाऊँ, क्या रखूँ, क्या उठाऊँ, यहाँ से क्या लेके जाऊँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी मुझे, मतलब घर से ही बोल के लाई थी, मतलब बच्चों को, बानू को और प्रथम को, कि प्रथम प्लीज़ इनको टॉयज़ मत दिलाना, क्योंकि ना तो मीहू रखता है टॉयज़, वो जाते ही घर में उसका कुछ ना कुछ कर देता है। और बानू भी ऐसे ही हो रही है, तो मतलब दोनों बच्चे ही ऐसे ही हैं, और मुझे लगता है सभी के ऐसे होंगे कि टॉयज़ तो रखते ही नहीं हैं। और यहाँ पे मैं आई थी, फिर भी इन्होंने ना मतलब कुछ ना कुछ ले लिया था दोनों ने। तो यहाँ पे मैं आई थी बानू के लिए कुछ ड्रेसेस देखने, और प्रथम ने दोनों बच्चों को एक एक ड्रेस दिलाई है। बानू को तो फिर भी दो मिल गई हैं, मीहू को एक ड्रेस दिलाई है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ सूट वगैरह देख रही थी, और बहुत ही प्यारे प्यारे सूट थे यहाँ पे। बच्चों, मतलब बानू की एज के, उससे कहीं छोटे भी थे, मतलब हर साइज़ के थे यहाँ पे। और काफ़ी प्यारे प्यारे कलर थे उनके, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ आई हुई थी यहाँ पे, अच्छी थी। विंटर्स की तो नहीं थी ज़्यादा, पर समर्स की काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। तो मैं, मतलब मुझे ये हो रखा था कि ये भी ले जाऊँ, ये भी ले जाऊँ, ये भी ले जाऊँ, बट मैं अभी कुछ नहीं लेके जा रही हूँ यहाँ से। तो क्योंकि क्या है ना, क्योंकि फिर
एक्चुअली यहाँ पे ना जब जून जुलाई मई जून में आते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्कीम चलती है कि दो टॉप के साथ एक टॉप फ्री, एक फ्रॉक के साथ एक फ्रॉक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे वाली कोई स्कीम आती है। तो मैं तब आती हूँ यहाँ पे, काफ़ी सारी शॉपिंग करके ले जाती हूँ। 2,000 के करीब के कपड़े ले जाती हूँ मैं, 1,000-1,500 यहाँ तक के कपड़े ले जाती हूँ और काफ़ी अच्छे लगते हैं। और फिर क्या होता है ना, पूरी गर्मी वो चलते भी हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे बानू के टॉप वगैरह बहुत ही प्यारे प्यारे, लड़कियों के टॉप, मतलब अभी जब से कोविड के बाद तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कम कर दी है, बट हाँ उससे पहले मैं यहाँ पे बहुत शॉपिंग करके गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करती थी मैं यहाँ पे। तो और ऐसे ही होता था समर में, मतलब समर आने वाले होते थे तो फिर मैं मई जून में जाती थी ना, जब मतलब छुट्टियों में जाते थे तो मैं काफ़ी सारी शॉपिंग करके आती थी। और विंटर्स की शॉपिंग भी मैं यहीं से करती थी। तो और मम्मी डैडी भी जब भी मतलब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ भेजते हैं, जैसे कपड़े वगैरह भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं, तो वो भी यहीं से ही भेजते हैं। बाज़ार वगैरह हम बहुत ही कम जाते हैं। तो मैं भी उनको बोलती हूँ कि अगर भेजने हैं कपड़े तो वहीं से लाना, अदरवाइज़ मत भेजना। क्योंकि मुझे यहाँ का जो स्टफ़ है, कपड़ों का स्टफ़ है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं यहाँ का कपड़ा, और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक तो होता है ना ईचिंग वगैरह शुरू हो जानी, जो मतलब होते हैं कुछ कपड़ा अजीब सा होता है ना, तो वो नहीं है। इनका कपड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनके यहाँ मतलब सामान। तो यहाँ पे बानू और लड्डू तो दिखा ही रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या लिया है। लड्डू ने सॉरी एक ट्रैक्टर लिया है जो अभी दिखा रही थी, और एक सिपर लिया है, और जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। और बानू ने भी ये 3 कॉपीज़ का सेट लिया है, उसको पढ़ने का बहुत शौक़ है ना, तो उसके मामू ने उसको कॉपीज़ दिलाई हैं। वो मुझसे मांग रही थी बट मैं उसको दे नहीं रही थी, तो फिर उसने मामू को बताया और मामू ने उसको दिला दी। और यहाँ पे मीहू ने सिपर लिया, तो फिर बानू कैसे पीछे रह जाती, तो उसने भी एक कप लिया अपने लिए फ्रोजन वाला। तो जी हाँ, और एक इसने लिए थे, 2 पेन लिए थे जो आजकल मतलब चल रहे हैं ना काफ़ी फैंसी से, मुझे उनका नाम नहीं पता क्या बोलते हैं। वो काफ़ी टाइम से ना मीशो पे देख रही थी, मतलब कभी अमेज़ोन पे देखने उसे, कभी मीशो पे देखने उसने। वो मतलब प्रथम को दिखाती रहती थी कि मामू मुझे ये चाहिए, मुझे ना ये चाहिए। तो फिर प्रथम उसको दिला के लाया था, उसको पेन दिला के लाया था, अभी वो दिखा रही है अभी आपको। तो ये वाले पेन है 2, ये वाले, एक तो सिंपल सा है थोड़ा सा, और एक में ये कुछ पानी वाला है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। क्या बोलते हैं इसको बानू? वो थे, मैं बोलूं, ग्लिटर वाले। हाँ, वाटर ग्लिटर पेन, हाँ वाटर ग्लिटर पेन इसमें। और एक में तो शायद लाइट भी ऑन होती है इसमें। तो ये मीहू, मतलब मैं बोलने को बोल रही थी कि ये मीहू के हाथ मत लगवा देना, अदरवाइज़ इसका तो कुछ और ही बन जाएगा। और हाँ हो भी, मतलब पेन तो सही है, बट जो मीहू अपने लिए ट्रैक्टर लेके आया था ना, उसका तो उसने कुछ और ही बना दिया। जब तक वो मतलब रैपर में पैक रहा तब तक वो ट्रैक्टर रहा, और उसके बाद तो कुछ और ही है उसका मतलब। तो जी हाँ, तो यहीं नानू के घर आने का यही एक फ़ायदा होता है कि ढेर सारी शॉपिंग हो जाती है। तो हम नेक्स्ट डे भी गए थे, और नेक्स्ट डे भी बानू मतलब अपने लिए एक ड्रेस लेके आई है, जो वो अभी वो मैरिज में पहनेगी, और वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। और बस कुछ शॉपिंग है, और यहाँ पे और बहुत सी शॉपिंग है जो इन्होंने की है, जो कि मैं आपको फिर दिखा दूँगी किसी व्लॉग में। तो कुत्ते की नहीं है, वो देख तो आते ही मतलब खेलना शुरू कर दिया था, और उसको ना मतलब उसको इतनी ज़्यादा खुशी हो रखी थी ना इसकी। और मुझे ना एक बात नहीं समझ आती कि इतना सा है ये, इसको अभी से पता है कि मुझे टॉयज़ लेने हैं, मुझे कपड़े लेने हैं। मतलब अगर मैं बानू के लिए कुछ लूँगी ना, तो ये जब भी आएगा और बोलेगा कि मी भी मुझे भी लेने हैं। और मैं कभी ना आपको शूट करके दिखाऊंगी कि यार इतना सा है, इसको इतना पता है कि मुझे टॉय लेना है, मुझे कपड़े लेने हैं, अगर इसको कुछ दिला रही हूँ तो मुझे भी कुछ दिलाओ। तो दोनों बच्चों को जो है अपने अपने टॉयज़ की, अपने अपने सामान की इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि ये रात को सोए नहीं। ये तो सभी लोग सो गए थे, मम्मी डैडी सो गए थे, और इन दोनों ने मुझे जगा के रखा हुआ था। और लड्डू भी देखो अपने उसके साथ खेल रहा है, टॉय के साथ खेल रहा है। और बानू को अपने पेन का शौक़ चढ़ा हुआ था, बस उसको पेन मिल गए यानी कि उसको जन्नत मिल गई। तो वो उसको बस पढ़ने का शौक़ डल गया कि हाँ मुझे आज पढ़ना है, बस पढ़ाई करनी है। और टाइम देखिए 10:20 हो रखे हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत सारी नींद आ रही थी। तो यहाँ पे क्या था कि हमारी फ़ोटोज़ लगी हुई है ना, तो मैं ये आपको दिखा रही थी
और ये हमने दूध पिया था तो हमारे ग्लास ऐसे ही पड़े। तो यहाँ पे हमारी कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई थी शादी के बाद वाली, तो मैं वो आपको दिखा रही थी और ऊपर इनकी फ़ोटो लगी हुई थी। तो ये जब शगन डाल के गए थे ना, तब यहाँ से उठा के लेके गया था मेरा भाई, यहाँ पे जब शगन डालने आए थे इनको। तो ये देखिए हमारी कुछ फ़ोटोज़, और ये है हमारी फ़ोटोज़। बानू और लड्डू ना बिल्कुल बानू की तरह ही है। और यहाँ पे कुछ बानू की फ़ोटोज़ हैं, ये मेरे ब्रदर ने बानू को फ़ोटो शूट करवाया था तब की फ़ोटोज़ हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा मुझे कमेंट करना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।